कथावाचकों की चोटी काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी। एसएसपी ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। हुआ क्या? पीड़ित कथावाचकों के शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कहानी कुछ और निकली। पता चला कि मुकुटमणि यादव कथावाचक ने केवल पहचान छिपाकर कथा नहीं की, बल्कि एक महिला से छेड़खानी की, अभद्रता की दर्शाई। यह था पूरा मामला और इसे जाति का मामला बता दिया। अब जैसे ही यह मामला सामने आया, विवाद और बढ़ गया। लोगों ने जब कथावाचकों की पिटाई कर दी, इधर समाजवादी पार्टी ने सम्मान कर दिया, तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महिला के पति ने बाकायदा इस पर एफआईआर कराई है, जिसके साथ मुकुटमणि के छेड़खानी करने के आरोप लगे। ये मुकुटमणि ही कथावाचक। ये तो दर्शकों आप समझ गए कि पहले जाति का मामला बताया, लेकिन यह मामला निकला छेड़खानी का। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। कथावाचकों के केस में कैसे इटावा में बवाल होने लगा। दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने का केस दर्ज किया गया। जाति छिपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का भी मामला इन पर दर्ज किया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव पर महिला से छेड़खानी के आरोप लगे और मुकुटमणि यादव पर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद दर्शकों इटावा में बवाल हो गया। भारी तादाद में सड़कों पर प्रदर्शनकारी आ गए। पुलिस से झड़प तक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ा और खबर तो यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं सबसे पहले दर्शक। इससे पहले इटावा में कथावाचक से बदसलूकी के मामले में सपा के समर्थन पर हाईवे पर देखिए कैसी नारेबाजी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, रिपोर्ट पहुंच गई है योगी आदित्यनाथ के पास। जितने लोग ये भड़का रहे हैं ना हिंसा को, सबकी रिपोर्ट पहुंच गई। हाईवे को जाम कर दिया इन लोगों ने। हंगामा इस कदर बढ़ा कि सपा समर्थकों ने योगी की पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये हाईवे की, देखिए ये पत्थरबाजी देखिए। और ये जब पत्थरबाजी होने लगी तो सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर ये पत्थर बरसाने वाले लोग कौन हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काना चाहते हैं? और अगर इनकी ये साजिश है तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। दिखाते हैं। भागवत कथा करने के लिए जाति छिपाने की जरूरत क्या थी? कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया? यादव कथावाचक ने क्यों छिपाई अपनी पहचान? केस हुआ दर्ज तो क्यों इतना बवाल? सड़क पर उतरकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों ने इटावा की सड़कों पर जमकर बवाल किया। हंगामा रोकने गए पुलिस कर्मियों पर पत्थरों की बरसात कर दी। योगी की फोर्स पर दे दनादन पत्थर बरसाए। ऐसी पत्थरबाजी कि पुलिस वालों के लिए हालात को संभाल पाना मुश्किल हो गया। सड़कों पर ये लोग जातीय हिंसा भड़काने के लिए अच्छी खासी तादाद में उतर आए और कथावाचकों का समर्थन करने लगे। इन लोगों में सपा समर्थकों के भी शामिल होने की पूरी आशंका है, क्योंकि मौके से जो बाइकें और गाड़ियां पुलिस को बरामद हुई हैं, उनमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इस कार को देखिए, इस पर समाजवादी पार्टी का झंडा है। अब एक लाइन से खड़ी इन मोटरसाइकिलों पर नजर डालिए, जिन पर या तो यादव लिखकर जाति बताई गई है या फिर सपा का झंडा लगा है। इससे यह साफ है कि सड़क पर उपद्रव मचाने वाले प्रदर्शनकारियों में अखिलेश यादव की सपा के लोग शामिल रहे, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाने से अपने पैर पीछे नहीं खींचे। पुलिस की गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात थी और उसके बाद इस तरह से उग्र होना और गांव में जबरन घुसने का प्रयास करना, उसके बाद ही जो पुलिस ने इनको रोका है, उसके बाद इन्होंने पथराव किया है, जिसके चलते जो माहौल है वो बिगड़ा है। लेकिन आपको बता रहे, पुलिस ने साफ तौर पर बोला है इस पूरे मामले में जो भी लोग प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने उग्र होकर पथराव किया, उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उनकी पहचान के लिए जो वीडियो फुटेज है वो पूरी तरह से खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों में कई को हिरासत में ले लिया।
जिन्हें अब इटावा के बकेवर थाने में सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। साथ ही 13 मोटरसाइकिलों और एक कार को भी जब्त किया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की। यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश तेजी से रची जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि माहौल और बिगड़ता, योगी की फोर्स ने हालात को काबू पाया और उपद्रवियों को लॉकअप में बंद कर दिया। कथावाचक यादव निकला आदर्श तो अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सामने आ गए। यादवों से जुड़ा मामला होने के कारण वो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत चमका रहे हैं। लेकिन आज एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के लोग इस समय सुन रहे हैं और जो देश भर के लोग सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दर्शकों, जातियों को लड़वाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है और आपको इसमें नहीं आना है। आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, किसी भी जाति के हैं, आपको इसमें नहीं फंसना है। ये लोग आपको लड़वाना चाहते हैं। ये कैसे सियासत कर रहे हैं बिना मामले को जाने, वो आपको दिखाता हूं। यूपी में जातीय हिंसा को लेकर साजिश की भनक योगी आदित्यनाथ को लग गई है। उन्होंने पुलिस को फटकार लगाने के साथ जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मामला यादवों से जुड़ा हुआ था तो तुरंत अखिलेश यादव मैदान में आ गए और सरकार पर यादव विरोध का आरोप लगाकर पीडीए कार्ड चल दिया। जैसे ही घटना के बारे में पता लगा, बिना जांच पड़ताल जल्दबाजी में आरोपी कथावाचक का सम्मान तक कर दिया। योगेश वर्मा जी, डॉक्टर प्रदीप कम निकाल लो। प्रदीप यादव विधायक औरैया की तरफ से 5,000 रुपए का सहयोग। अरे प्रदीप जी ने भी जेब से निकाल दिया। ये आपस में बांट लें बराबर बराबर। अखिलेश ने बिना जाने सम्मान तो कर दिया, लेकिन अब इन्हीं कथावाचकों के खिलाफ पुलिस ने अभद्रता और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जांच में सामने आया कि इनके पास 2 आधार कार्ड भी हैं। अब सवाल ये कि मामला गंभीर है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन राजनीति के चक्कर में जाति का विवाद प्रदेश में खड़ा हो गया और अखिलेश यादव सीधे योगी सरकार पर हमला बोलने लगे। 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हैं। इधर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने साजिश की ओर इशारा तो किया ही, वहीं प्रशासन और पुलिस को जांच का आदेश भी दिया और जांच में धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि मामला कुछ और ही है। हालांकि बीजेपी अब समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रही है। वहाँ मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से इन मुद्दों को संभाल के। लेकिन अखिलेश से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से मत देखो। घटना घटी है, उस घटना की कोई पक्ष नहीं ले रहा। घटना अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उसको राजनीतिक तूल देना, जाति में तब्दील करना, ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को सियासी रंग देने पर तुली हुई है। वो सियासी माइलेज लेना चाहती है, लेकिन योगी पहले ही सतर्क हो गए हैं, जो प्रदेश में अशांति के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं।